नमस्कार दोस्तों, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में पार्थिव शिवलिंग की पूजा का महत्व, शिवलिंग का निर्माण कैसे करें आदि को मैं दिखाने जा रही हूँ। तो वीडियो देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शिव पुराण में पार्थिव शिवलिंग पूजा का महत्व बताया गया है। कहते हैं कि जो कोई भी सच्चे मन से इनका पूजन करता है उसकी सारी मनोकामनाएं भगवान पूरी करते हैं। बता दें कि कलयुग में कुष्मांड ऋषि के पुत्र मंडप ने पार्थिव पूजन प्रारंभ किया था। शिव महापुराण के अनुसार पार्थिव पूजन से धन धान आरोग्य और पुत्र प्राप्ति होती है। वहीं मानसिक और शारीरिक कष्टों से भी मुक्ति मिल जाती है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। ऐसा माना जाता है कि पार्थिव पूजन से अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। शिव जी की आराधना के लिए पार्थिव पूजन सभी लोग कर सकते हैं, फिर चाहे वह पुरुष हो या फिर महिला। यह सभी जानते हैं कि शिव कल्याणकारी हैं। जो पार्थिव शिवलिंग बनाकर विधिवत पूजन अर्चन करते हैं वह 10,000 कल्प तक स्वर्ग में निवास करते हैं। शिव पुराण में लिखा है कि पार्थिव पूजन सभी दुखों को दूर करके सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। अब हमें पूजन कैसे करना चाहिए? शिवलिंग के निर्माण में इस बात का ध्यान रखें कि यह 12 अंगुल से ऊंचा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे अधिक ऊंचा होने पर पूजन का पुण्य प्राप्त नहीं होता है। फिर शिव मंत्र बोलते हुए उस मिट्टी से शिवलिंग बनाने की क्रिया शुरू करें। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह रखकर शिवलिंग बनाना चाहिए। मनोकामना पूर्ति के लिए शिवलिंग पर प्रसाद चढ़ाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि जो प्रसाद शिवलिंग को स्पर्श कर जाए उसे ग्रहण नहीं किया जाता है। शिव पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने पूरे जगत के सुख और कामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान विश्वकर्मा को अलग अलग तरह के शिवलिंग बनाकर देवताओं को देने की आज्ञा दी। विश्वकर्मा ने अलग अलग पदार्थों, धातु और रत्नों से शिवलिंग बनाए, जैसे पारद, मिश्री, जौ, चावल, भस्म, गुड़, फल, फूल, स्वर्ण, रजत, विबर, मिट्टी, दही, मक्खन, हीरे, मोती, मणि, मूंगा, नाग, पार्थिव तांबा, इंद्रनील, पुखराज, पद्मराग, पीतल, लहसुनिया, रत्न, चंदन, स्फटिक आदि से शिवलिंग बनाए गए। सभी शिवलिंगों के नाम भी अलग अलग दिए गए और इस प्रकार उनका प्रभाव भी अलग अलग बताया गया। शिवलिंग बनाने के बाद सभी की श्रेणियां भी रखी गई, जैसे देवलिंग, असुरलिंग, अर्शलिंग, पुराणलिंग, मनुष्यलिंग, स्वयंभूलिंग। मिट्टी के शिवलिंग को पार्थिव शिवलिंग कहा जाता है। इस शिवलिंग की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है और सभी तरह के दुख दूर होकर मनोकामना पूर्ण होती है। पार्थिव पूजन से सभी प्रकार के भय दूर हो जाते हैं। जो भी व्यक्ति मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पार्थिव शिवलिंग पूजन रुद्राभिषेक करता है, भगवान उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण करते हैं। कलयुग में मोक्ष की प्राप्ति और व्यक्ति की मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए पार्थिव पूजन सबसे उत्तम बताया गया है। शिवलिंग के निर्माण के बाद मैं अब गणपति जी की मूर्ति बना रही हूँ। भारतीय धर्म और संस्कृति में भगवान गणेश जी सर्वप्रथम पूजनीय और प्रार्थनीय हैं। उनकी पूजा के बगैर कोई भी मंगल कार्य शुरू नहीं होता। कोई उनकी पूजा के बगैर कार्य शुरू कर देता है तो किसी न किसी प्रकार के विघ्न आते ही हैं। सभी धर्मों में गणेश जी की किसी न किसी रूप में पूजा या उनका आह्वान किया ही जाता है। गणेश देव अग्र पूज्य हैं। गणों के ईश गणपति स्वास्तिक रूप और प्रणव स्वरूप हैं। उनके स्मरण मात्र से ही संकट दूर होकर शांति और समृद्धि आ जाती है। उनके माता पिता शिव और पार्वती हैं। भाई बहन कार्तिकेय और अशोक सुंदरी हैं। पत्नी उनकी रिद्धि एवं सिद्धि हैं। पुत्र उनके लाभ और शुभ हैं। कहते हैं कि गणेश जी का मूल नाम विनायक है। इसके बाद गणेश और गणों के ईश गणपति हुए। देव समुदाय ने उन्हें गंगे कहकर सम्मान दिया और ब्रह्मा जी ने उन्हें गणों का आधिपत्य प्रदान करके गणेश नाम दिया। दुनिया के प्रथम धर्म ग्रंथ ऋग्वेद में भी भगवान गणेश जी का जिक्र है। ऋग्वेद में गणपति शब्द आया है। यजुर्वेद में भी ये उल्लेख है। बाद के नाम किसी न किसी कथा से जुड़े हैं। गणेश जी का नाम सुमुख, एकदंत, कपिल, गजकर्णक, लंबोदर, विकट, विघ्न विनाशक, विनायक, धूम्रकेतु भी है।
अब माता पार्वती की मूर्ति बनाएंगे। माता पार्वती ने भगवान शंकर को पाने के लिए घोर तपस्या की और बहुत ही संघर्ष किया, तब जाकर उन्होंने भगवान शंकर को अपने पति रूप में प्राप्त किया। माता पार्वती शक्ति का अवतार हैं, साथ ही भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश की माँ और भगवान शंकर की पत्नी हैं। उन्हें देवी माँ भी कहा जाता है। उमा गौरी भी पार्वती के ही नाम है। माता पार्वती पूर्व जन्म में राजा दक्ष प्रजापति की पुत्री थी और उस जन्म में भी वे भगवान शंकर की पत्नी थी। अपने पति का अपमान न सह पाने के कारण स्वयं को योगाग्नि में भस्म कर दिया था। माता सती ने ही पार्वती के रूप में अगले जन्म में कठोर तपस्या करके शंकर जी को पति रूप में प्राप्त किया था। भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए उन्होंने देवर्षि नारद के कहने पर वन में तपस्या भी करी। भगवान शंकर ने पार्वती जी के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषियों को पार्वती जी के पास भेजा। उनकी दृढ़ता को देखकर सप्तऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने पार्वती को सफल मनोरथ होने का आशीर्वाद दिया और वे पुनः शिव जी के पास वापस आ गए। सप्तऋषियों से पार्वती के अपने प्रति दृढ़ प्रेम का वृत्तांत सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और वे समझ गए कि पार्वती का प्रेम उनके लिए अडिग है। फिर उन्होंने पार्वती जी को वरदान दिया और उनकी तपस्या से वे प्रसन्न हुए और उन्हें अपने पत्नी रूप में उन्होंने उनको स्वीकार किया। माता सती को ही पार्वती, दुर्गा, काली, गौरी, उमा, जगदम्बा, गिरिजा, अम्बे, शेरावाली, शैलपुत्री, पहाड़ा वाली, चामुंडा, तुलजा, अंबिका आदि नामों से जाना जाता है। इनकी कहानी बहुत ही रहस्यमय है। यह किसी एक जन्म की कहानी नहीं, कई जन्मों और कई रूपों की कहानी है। अब हम कुबेर जी बनाएंगे। कुबेर के संबंध में लोकमानस में जनश्रुति प्रचलित है। कहा जाता है कि पूर्व जन्म में कुबेर चोर थे। चोर भी ऐसे कि देव मंदिरों में चोरी करने से भी बाजना आते थे। एक बार चोरी करने के लिए शिव मंदिर में घुसे, तब मंदिरों में बहुत माल खजाना रहता था। उसे ढूंढने पाने के लिए कुबेर ने दीपक जलाया, लेकिन हवा के झोंके से दीपक बुझ गया। कुबेर ने फिर दीपक जलाया, फिर वह बुझ गया। यह क्रम कई बार चला तो भोले भाले और औघड़ दानी शंकर ने इसे अपनी दीप आराधना समझ लिया और प्रसन्न होकर अगले जन्म में कुबेर को धनपति होने का आशीष दे डाला। कुबेर के संबंध में प्रचलित है कि उनके 3 पैर 8 दांत हैं। अपनी कुरूपता के लिए वे अति प्रसिद्ध हैं। उनकी जो मूर्तियां पाई जाती हैं वे भी अधिकतर स्थूल और बेडौल हैं। शतपथ ब्राह्मण में तो इन्हें राक्षस ही कहा गया है। इन सभी बातों से स्पष्ट है कि धनपति होने पर भी कुबेर का व्यक्तित्व और चरित्र आकर्षक नहीं था। कुबेर रावण के ही कुल गोत्र के कहे गए हैं। अब शिव पूजन हो तो नंदी जी की पूजा न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। भगवान शिव के प्रमुख गणों में एक है नंदी जी। अब कुबेर जी की प्रतिमा के बाद मैं नंदी जी की प्रतिमा बनाने जा रही हूँ। भगवान शिव के प्रमुख गणों में से एक है नंदी जी। भैरव, वीरभद्र, मणिभद्र, चंदिस, श्रृंगी, भृगिरिटी, शैल, गोकर्ण, घंटाकर्ण, जय और विजय भी शिव के गण हैं। माना जाता है कि प्राचीन कालीन किताब कामशास्त्र, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र और मोक्षशास्त्र में से एक कामशास्त्र के रचनाकार नंदी ही थे। नंदी कैसे बन गए शिव के गण, इसकी भी एक कहानी है। शिव की घोर तपस्या के बाद शिलाद ऋषि ने नंदी को पुत्र रूप में पाया था। शिलाद ऋषि ने अपने पुत्र नंदी को संपूर्ण वेदों का ज्ञान प्रदान किया। एक दिन शिलाद ऋषि के आश्रम में मित्र और वरुण नाम के 2 दिव्य ऋषि पधारे। नंदी ने अपने पिता की आज्ञा से उन ऋषियों की अच्छे से सेवा की। जब ऋषि जाने लगे तो उन्होंने शिलाद ऋषि को तो लंबी उम्र का और खुशहाल जीवन का आशीर्वाद दिया, लेकिन नंदी को नहीं। तब शिलाद ऋषि ने उनसे पूछा कि उन्होंने नंदी को आशीर्वाद क्यों नहीं दिया। इस पर ऋषियों ने कहा कि नंदी अल्पायु हैं। यह सुनकर शिलाद ऋषि चिंतित हो गए। पिता की चिंता को नंदी ने जानकर पूछा, क्या बात है पिताजी? तब पिता ने कहा कि तुम्हारी अल्पायु के बारे में ऋषि कह गए, इसलिए मैं चिंतित हूँ। यह सुनकर नंदी हंसने लगे।
और कहने लगे कि आपने मुझे भगवान शिव की कृपा से पाया है, तो मेरी उम्र की रक्षा भी वही करेंगे, आप क्यों चिंता करते हैं। इतना कहते ही नंदी भुवन नदी के किनारे शिव की तपस्या करने के लिए चले गए। कठोर तप के बाद शिवजी प्रकट हुए और कहा, वरदान मांगो वत्स। तब नंदी ने कहा कि मैं उम्र भर आपके सानिध्य में रहना चाहता हूँ। नंदी के समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने नंदी को पहले अपने गले लगाया। उन्हें बैल का चेहरा देकर उन्हें अपने वाहन और अपना दोस्त और अपने गणों में सर्वोत्तम के रूप में स्वीकार कर लिया गया। इसीलिए दोस्तों, हम जब भी शिव पूजन करते हैं तो नंदी जी का विशेष पूजन करते हैं। नंदी की पूजा के बिना शिव जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। हिंदू धर्म में नंदी या नंदीश्वर कैलाश के द्वारपाल हैं, जो शिव का निवास है। पुराणों के अनुसार वे शिव के वाहन तथा अवतार भी हैं, जिन्हें बैल के रूप में शिव मंदिरों में प्रतिष्ठित किया जाता है। संस्कृत में नंदी का अर्थ प्रसन्नता या आनंद है। नंदी को शक्ति संपन्नता और कर्मठता का प्रतीक माना जाता है। आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि भगवान शंकर के मंदिर में शिव प्रतिमा के सम्मुख बैठे नंदी महाराज की दोनों आंखें निरंतर भगवान शिव की प्रतिमा पर लगी रहती हैं। कहा जाता है कि नंदी के नैनों में भगवान शिव बसते हैं। वहीं नंदी के दोनों सींगों को विवेक और बुद्धि का आधार माना गया है। इसीलिए कहा जाता है कि बुद्धि का इस्तेमाल विवेक से करना आवश्यक है। नंदी महाराज के गले में बंधी हुई घंटी यह प्रतीक है कि निरंतर मनुष्य को भगवान का ध्यान करना चाहिए। अब मैं भगवान शिव के दूसरे पुत्र कार्तिकेय जी की प्रतिमा को बनाने जा रही हूँ। शिव के दूसरे पुत्र कार्तिकेय को सुब्रमण्यम, मुरुगन और स्कंद भी कहा जाता है। उनके जन्म की कथा भी विचित्र है। कार्तिकेय की पूजा मुख्यतः दक्षिण भारत में होती है। अरब में यजीदी जाति के लोग भी इन्हें पूजते हैं। ये उनके प्रमुख देवता हैं। उत्तरी ध्रुव के निकटवर्ती प्रदेश उत्तर कुरु के क्षेत्र विशेष में ही इन्होंने स्कंद नाम से शासन किया था। इनके नाम पर ही स्कंद पुराण है। इनके बारे में कथा आती है कि शंकर जी के शुक्र से कार्तिकेय जी का जन्म हुआ, लेकिन पार्वती जी उनकी धर्म माता थी। सब ने मिलकर बालक का नाम कार्तिकेय रखा। कार्तिकेय अतुलित बलशाली थे। उन्होंने 6 मुखों से स्तनपान किया। देवता बार बार शंकर जी से आराधना कर रहे थे कि तारकासुर के वध के लिए कार्तिकेय जी को कहिए। आखिरकार समय आया और कार्तिकेय जी ने तारकासुर का वध कर दिया। तारकासुर के वध के साथ ही 2 बातें पूरी हो गईं कि यह सही है कि कार्तिकेय जी भगवान शंकर जी के शुक्र से उत्पन्न हुए थे, लेकिन शंकर जी ने अपना तपस्वी रूप नहीं त्यागा। वह निर्विकार, निर्लिप्त और काम से दूर रहे। दूसरे, तारकासुर के वध से यह बात सिद्ध हुई कि कोई कितना ही प्रयास क्यों न करे, मौत अपना रास्ता बना ही लेती है। तारकासुर को क्या पता था कि शंकर जी के पुत्र होगा और वह पुत्र ही उनका वध करेगा। अब मैं शंकर जी के प्रमुख गण भैरव, वीरभद्र, मणिभद्र, चंदेस, जय, विजय आदि को बना रही हूँ। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यम महाकालम ओमकारम अमलेश्वरम परल्यां वैद्यनाथम छ डाकिन्याम हेमशंकरम सेतुबंधेतु रामेशम नागेशम दारुकावने एतेषां दर्शनादेव पातकं नैव तिष्ठति कर्मक्षयो भवेत् तस्य यस्य तुष्टो महेश्वरः। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातः इन ज्योतिर्लिंगों का नाम जपता है, उसके सातों जन्म तक के पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस कामना की पूर्ति के लिए मनुष्य नित्य इन नामों का पाठ करता है, शीघ्र ही उस फल की प्राप्ति हो जाती है। इन लिंगों के दर्शन मात्र से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। अब मैं इन्हीं 12 ज्योतिर्लिंगों को बना रही हूँ। ओमकारेश्वर, सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, वैद्यनाथ, भीमशंकर, रामेश्वरम, नागेश्वर, काशी विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, केदारनाथ, कुशमेश्वर। तो दोस्तों, आप किसी भी शिव पूजन में
चाहे वो तीज की पूजा हो या 16 सोमवार की पूजा हो या मासिक शिवरात्रि हो या महाशिवरात्रि हो, आप इसी तरह से पार्थिव शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं शिव परिवार बनाकर। ये बहुत ही पुण्यदायी होता है। यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। एक पुष्प, एक बेलपत्र, एक लोटा जल की धार। एक पुष्प, एक बेलपत्र, एक लोटा जल की धार, कर दे सबका उद्धार। महाशिवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, नए वीडियो में नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगी। तब तक जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।